मुझे तो बस थोड़ा-थोड़ा फ्रीक्वेंट यूरिन आता था। मैंने सोचा कि नॉर्मल एज का प्रॉब्लम है, पर धीरे-धीरे रात को 5 से 6 बार उठना पड़ता था। ब्लैडर पूरी तरीके से खाली ही नहीं होती थी और अब डॉक्टर कह रहे हैं कि सर्जरी करानी पड़ेगी। दोस्तों, क्या यही प्रॉब्लम आपकी है या आपके पेरेंट्स की है? तो आप भी कन्फ्यूज़ हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और सोचते हैं कि सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है? अक्सर रीजन होता है कि पेशेंट ने छोटी-छोटी गलतियों को इग्नोर किया था, जो इनलार्ज प्रोस्टेट यानी बीपीएच के पेशेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 गलतियां जो बीपीएच के पेशेंट्स को कभी नहीं करनी चाहिए। साथ ही क्लियर करूंगा कि क्या सच है कि सर्जरी ही लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, यही एक ट्रीटमेंट है, या कुछ एडवांस आ चुका है जिसमें बिना सर्जरी के भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा और साथ ही कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं खुद पर्सनली आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूँ, मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको वही इंफॉर्मेशन दूं जो अपने पेरेंट्स को मैं पर्सनली अपनी ओपीडी में देता हूँ, जो कि सिंपल हो, क्लियर हो और प्रैक्टिकल हो। चलिए समझते हैं कि 5 बड़ी गलतियां और स्टार्ट करते हैं नंबर 5 गलती से। सबसे बड़ी गलती इग्नोर करना कि ये नॉर्मल है। सबसे पहली बात करते हैं कि सबसे बड़ी डेंजरस ये गलती है कि ट्रीटमेंट इससे डिले होता है। पेशेंट सोचते हैं कि दवा से काम चल जाएगा और खुद ही ठीक हो जाएगा, सेल्फ ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन एनलार्ज प्रोस्टेट धीरे-धीरे बढ़ता है और ब्लैडर का परमानेंट डैमेज भी कर सकता है। आजकल बहुत सारी मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जो इन सिम्पटम्स को बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं। गलती नंबर 4, पानी कम पीना। देखिए, अक्सर पेशेंट सोचते हैं कि ज़्यादा पानी पिएँगे तो बार-बार पेशाब लगेगा, इसलिए वो पानी पीना बहुत ही कम कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कम पानी पीने से यूरिन ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट हो जाता है, जिससे बर्निंग सेंसेशन, इन्फेक्शन, ब्लैडर इरिटेशन, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। इससे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट हो सकती है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, दिन में एडिक्वेट हाइड्रेशन ज़रूरी होता है। हाँ, रात में सोने से पहले एक्सेसिव पानी से बचें ताकि आपको बार-बार रात को उठना ना पड़े। गलती नंबर 3, अल्कोहल और कैफीन का ज़्यादा यूज़। देखिए, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, ये तीनों ब्लैडर को इरिटेट करते हैं और जब ब्लैडर पहले से ही वीक हो तो बीपीएच की वजह से ये फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी और ज़्यादा हो जाती है। सो तीसरी गलती ये है कि डेली 3 से 4 कप कॉफ़ी या चाय लेना या वीकेंड अल्कोहल कंटिन्यू करना। आपको अपने लाइफ़स्टाइल में इसे रेस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा। नंबर 2 गलती, डॉक्टर के बिना दवा लेना। देखिए, बीपीएच पेशेंट अक्सर टीवी एड्स, इंटरनेट के चक्कर में पड़ के हर्बल कैप्सूल, ओवर द काउंटर मेडिसिन खरीद लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसमें से कई मेडिसिन ब्लैडर और प्रोस्टेट मसल्स पे उल्टा असर डालती है। जैसे कुछ बीपी की मेडिसिन भी यूरिनेशन को और स्लो कर देती है और पेशेंट सोचता है कि मेडिसिन ले रहा हूं, पर असली में प्रॉब्लम और बिगड़ रही होती है। इसलिए दूसरी गलती है सिर्फ सेल्फ मेडिकेशन, इससे जरूर बचें। सिर्फ यूरोलॉजिस्ट या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की सलाह पे ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। गलती नंबर 1, सर्जरी को ही लास्ट ऑप्शन समझना। सबसे कॉमन मिथ है बीपीएच हुआ तो मतलब सर्जरी तो करानी ही पड़ेगी। इस डर की वजह से पेशेंट्स डॉक्टर के पास लेट जाता है कि अभी मुझे सर्जरी नहीं करानी। लेकिन आजकल के ज़माने में मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जिसमें ना कट होता है ना स्टिचेस, रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। इसलिए पहली और सबसे बड़ी गलती है सिर्फ सर्जरी को सॉल्यूशन समझना। 2025 में आपके पास एडवांस नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हैं जो सेफ, इफेक्टिव और कंफर्टेबल हैं। देखिए, इसके बारे में आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि प्रोस्टेटिक वर्सेस सर्जरी, कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर है, तो मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूँ, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।